Hello students, today we are study the topic compound interest. In this topic, I explain to you some questions. First we see the formula. When the interest is compounded annually, then we find the amount. Amount is equal to P, ब्रैकेट में हम लिखेंगे 1 प्लस आर अपॉन 100 पावर n. तो यहाँ पर P हमारा है प्रिंसिपल, रेट है हमारा R और टाइम है n. नेक्स्ट केस में व्हेन द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एनुअली, यदि हमारा इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली होता है लेकिन डिफरेंट फॉर डिफरेंट ईयर्स, लेकिन रेट्स जो होते हैं उसके डिफरेंट होते हैं. जैसे प्रिंसिपल P हो गया, टाइम 2 ईयर्स हो गया और रेट्स P पर एनम ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर. फर्स्ट ईयर में P% है और Q% है सेकेंड ईयर में. तो हम अमाउंट निकालने के लिए क्या लगाएंगे फॉर्मूला, अमाउंट ऑफ आफ्टर 2 ईयर्स इज इक्वल टू P इंटू 1 प्लस P अपॉन 100 इंटू 1 प्लस Q अपॉन 100. ठीक है. नेक्स्ट हम देखते हैं. नेक्स्ट है हमारा कि व्हेन इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एनुअली बट टाइम इज ए फ्रैक्शन, लेकिन टाइम किस में हो, फ्रैक्शन में. तो यहाँ पर टाइम है हमारा 2 होल 3 अपॉन 5. तो अमाउंट का क्या लग जाएगा, अमाउंट इज इक्वल टू P मल्टीप्लाई 1 प्लस आर अपॉन 100. ये पावर ये होल नंबर 2 में है तो इसलिए हमने इसको 2 यहाँ लिख दिया. और इसके साथ जो मिक्स फ्रैक्शन में 3 अपॉन 5 उसको हम नेक्स्ट वाले स्टेप में लिखेंगे. नेक्स्ट उसमें 1 प्लस रेट के साथ इस 3 अपॉन 5 की मल्टीप्लाई कर देंगे, ये इस टाइप से जो मिक्स फ्रैक्शन का पार्ट, और जो होल पार्ट है वो कंप्लीटली यहां पर आ जाएगा. ठीक है. तो ये 1 प्लस 3 अपॉन 5 मल्टीप्लाई आर अपॉन 100. तो ये फॉर्मूला हम जहां पर टाइम मिक्स फ्रैक्शन में होगा इस फॉर्मूले को यूज करेंगे. तो और कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू, ये मैंने पहले भी बता दिया था आपको कि अमाउंट माइनस प्रिंसिपल. अब हम क्वेश्चंस देखते हैं. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, नेहा बोरो 24,000 फ्रॉम द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया टू बाय ए स्कूटर. एक स्कूटर खरीदने के लिए उसने 24,000 का लोन लिया. इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट भी 10% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली, और उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%. व्हाट पेमेंट विल शी हैव टू मेक आफ्टर 2 ईयर्स 3 मंथ. 2 ईयर्स 3 मंथ के बाद उसको कितने पे करने पड़ेंगे. तो यहाँ पर हमारे 2 ईयर्स तो कंप्लीट है, तो 2 का तो 2 ईयर्स ही हो जाएगा. 3 मंथ्स को हम बदलेंगे ईयर्स में, तो 3 मंथ्स को ईयर में बदलने के लिए क्या करेंगे, 12 से डिवाइड. तो 3 1 जा 3, 3 4 जा 12. तो टाइम कितना आ गया, 2 होल 1 अपॉन 4 ईयर्स. तो ये वही मिक्स फ्रैक्शन में आ गया. अभी जो हमने फॉर्मूला देखा था इसमें वही एप्लीकेबल होगा. देखिए, तो इसमें प्रिंसिपल आ गया P, रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया 10%, टाइम हो गया 2 ईयर 3 मंथ्स. तो मैंने आपको वो दिखाया था 2 होल 1 अपॉन 4 ईयर्स आ गया इसमें. अब देखिए इसने फॉर्मूला लगा दिया है इसका, A इज इक्वल टू P मल्टीप्लाई 1 प्लस आर अपॉन 100 एंड 1 प्लस 1 अपॉन 4 आर अपॉन 100. ठीक है. तो हमने जब इसका फॉर्मूला लगाया, P की वैल्यू हो गई 24,000, 1 प्लस आर की वैल्यू हो गई 10 अपॉन 100, पावर n थी तो n के प्लेस पर क्या जाएगा 2, और ये जो बचा 1 अपॉन 4 वो नेक्स्ट वाले उसमें आ जाएगा 1 प्लस 1 अपॉन 4, और रेट है इसका 10. रेट कितना है 10, तो वो 10 लिख दिया हमने. अब हमने इसको डिवाइड करा तो 100 इस 100 की मल्टीप्लाई 1 में करी तो 100 प्लस 10 का होल स्क्वायर. फिर यहाँ पर आ गया 4 से जब हम 10 को डिवाइड करा तो कितना आया 2.5. तो हमने वो 2.5 यहाँ लिख दिया और इस 100 की मल्टीप्लाई इसमें कर दी. 100 बन जा 100. तो जब हमने इसको प्लस करा 24,000 तो एज इट इज रहेगा 100 प्लस 10 110 अपॉन 100. फिर इसके बाद ये 100 प्लस 2.5 को करा तो 100 प्लस 2.5 अपॉन 100. इसके बाद में फिर हमने इन सबको प्लस कर लिया. तो ये हमने करा 24,000, ये 110 अपॉन 100, ये 100 अपॉन 100, ये 102.5 अपॉन 100. अब हमने क्या करा, इनसे 0 से 0 काट ली सब. 2 0 से 2 0 ये कट गई. फिर इस 0 से ये वाली 0 कैंसिल हो गई, ये वाले 0 से ये 0 कैंसिल हो, 1 0 से ये 1 0, और इन सब की मल्टीप्लाई करिए और 10 से डिवाइड करेंगे तो अप्रोक्सली हमारा आ जाएगा 29,766. ये नेहा को इतने रुपए बैंक को पेड करने पड़ेंगे. कितने साल के बाद, 2 ईयर्स 3 मंथ्स के बाद में.
अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सेकंड क्वेश्चन में क्या कहा है, द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम। किसी सम पर कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में 2 ईयर्स के बाद एट 6% पर एनम के रेट से जो डिफरेंस आता है वो 90 रुपीज का आता है। कितने रुपीज का? 90 रुपीज का। फाइंड द सम, वो सम बताना है हमें। तो देखिए, तो हमने इसमें फॉर्मूला लगाया, प्रिंसिपल माना हमने P, ठीक है। सम पूछा था ना, सम कितना है, तो सम कितना मान लिया हमने P। लेट रुपीज P बी द सम कितना हो गया P। तो SI का फॉर्मूला लगा दिया, P वो क्या होता है, P R T अपॉन 100। तो P की वैल्यू तो P हो गई और R हो गया हमारा 6 और टाइम हो गया 2, ठीक है। तो P इंटू 2 इंटू 6 अपॉन 100, इसको सॉल्व करा, 6 2 या 12 P अपॉन 100, इसको काट लिया, काटने के बाद आ गया 4 3 या 12, 4 से 100 को करा 25। अब हमने CI निकाला, तो CI का फॉर्मूला होता है P इंटू 1 प्लस 6 अपॉन 100 2 माइनस P। CI क्या होता है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो अमाउंट के प्लेस पर क्या लिख दिया हमने, ये फॉर्मूला आ गया, और P है तो ये P आ गया, ठीक है। तो इसके बाद में P इंटू 100 प्लस 6 अपॉन 100 पावर 2 माइनस P। फिर नेक्स्ट में आए P इंटू 106 आएगा, ये कितना आएगा हमारा, दोनों प्लस करके 106 अपॉन 100। इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो ये तो आ जाएगा 53, ये आ जाएगा 50। तो वो हमने 53 अपॉन 50 की पावर 2 लिख दिया यहाँ पर, माइनस P। 53 और 53 की 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2809 P। और 50 की 50 में करेंगे तो 2500 माइनस P। अब इन दोनों का LCM 2500 आएगा, 2500 की P में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2500 P, और ये एज इट इज है 2809 P। अब जब इन दोनों को माइनस करा तो ये आ गया 309 P अपॉन 2500। कंपाउंड इंटरेस्ट तो ये आ गया, सिंपल इंटरेस्ट ये आ गया। दोनों का डिफरेंस हम निकालेंगे अपने अकॉर्डिंग, और बुक के अकॉर्डिंग दिया हुआ है 90, तो हम दोनों को क्या कर देंगे, इक्वल। तो देखिए, हमने लगाया फॉर्मूला CI माइनस SI इज इक्वल टू, CI कितना था 309 P अपॉन 2500, सिंपल इंटरेस्ट था 3P अपॉन 25। इन दोनों को जब LCM लेकर के 2500 जब सॉल्व करा तो ये आया 309 P, और यहाँ पे आ गया 300 P। तो जब दोनों को माइनस करेंगे तो 309 P में से 300 माइनस करा तो 9P अपॉन 2500। अब हम क्या करेंगे, दोनों का डिफरेंस कितना है 90, तो 90 को तो यहाँ लिख दिया, और हमारे अकॉर्डिंग डिफरेंस कितना आया है 9P अपॉन 2500, दोनों को इक्वल कर लिया। अब P को तो रोक लेंगे यहाँ पर, 2500 किस में है, ये डिवाइड में, तो इधर जाके किस में हो गया, मल्टीप्लाई में। 9 किस में था, मल्टीप्लाई में, वो इधर जाके किस में हो गया, डिवाइड में। तो 9 से जब 90 को डिवाइड करेंगे तो कितना आ गया 10, ठीक है। उस 10 की मल्टीप्लाई 2500 में करी तो कितना आ गया 25000। तो वो जो सम था हमारा 25000 था, जिसका सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में डिफरेंस करने पर 90 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट सम ऑफ मनी विल अमाउंट टू ₹21,296 इन 3 ईयर्स एट 10% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली। इसने पूछा है कौन सा सम ऐसा है जिसकी अमाउंट 21,296 3 साल में 10% के रेट से हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे इसको, लेट P बी द सम। P क्या हो गया, सम हो गया इसका। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो गया 10%। टाइम कितना हो गया, n इज इक्वल टू 3 ईयर्स। तो अमाउंट इज इक्वल टू P इंटू 1 प्लस 10 अपॉन 100 पावर 3। अब P तो हमने P मान लिया इसका सम को, तो P को तो P रहेगा। ये आ गया 100 LCM, 100 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 100 प्लस 10 पावर 3, तो ये आ गया 110 अपॉन 100। तो हम क्या करेंगे, इसमें से 0 कैंसिल हो गई, तो ये आ गया 11 अपॉन 10। तो पावर 3 है तो ये 3 टाइम इसको हमने नोट डाउन कर लिया। अब ये 11 की 11 में मल्टीप्लाई, फिर 11 में मल्टीप्लाई, तो कितना आ गया 1331 P अपॉन ये 10 की मल्टीप्लाई करी, आ गया 1000। तो इस तरीके से ये हो गया अमाउंट, ठीक है। अब हम अमाउंट और इस बुक के अकॉर्डिंग दिया हुआ है 21,296। अब इन दोनों को हम इक्वल कर देंगे। तो ये देखिए
ये हमने इक्वल कर दिया, हमारे अकॉर्डिंग ये आया था वो ये लिख दिया, और बुक के अकॉर्डिंग ये था 21,296, वो इक्वल कर दिया। अब क्या कर दिया इसमें, पी को तो रोक लिया यहाँ पर, है ना, पी को अपनी जगह पर ही रहने देंगे, 1000 की मल्टीप्लाई ऊपर करेंगे, और ये यहाँ पर 1331 मल्टीप्लाई में था, जब नीचे जाएगा तो किस में हो जाएगा, डिवाइड में। तो जब हमने इसको सॉल्व करा तो सॉल्व करके कितना आ गया, 16,000, कितना आ गया ये 16,000। तो इस तरीके से हमने इसका वो सम निकाल लिया कि वो सम कितना है, वो सम है हमारा 16,000, जिसका कि 3 इयर्स और 10% के रेट के बाद 21,296 अमाउंट हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एट वाट रेट परसेंट पर एनम विल ₹4,000 अमाउंट टू ₹4,410 इन 2 years when compounded annually। किस रेट पर 4,000 अमाउंट 4,410 हो जाएगा 2 years में। तो इसके लिए क्या करेंगे हम, फॉर्मूला वही रहेगा, प्रिंसिपल तो हो गया 4,000, ठीक है, और हमारा अमाउंट हो गया 4,410, प्रिंसिपल 4,000, रेट मान लेंगे R% पर एनम, रेट पूछा है ना हमसे, वाट रेट हमसे पूछा है, वाट रेट, तो रेट क्या मान लेंगे R%। अब फॉर्मूला लगा दिया हमने, ये फॉर्मूला लग गया, फॉर्मूले के बाद ए की वैल्यू ए के नीचे लिख दी 4,410, पी की वैल्यू पी के नीचे लिख दी 4,000, 1 + R/100 पावर 2, एन की वैल्यू लिख दी 2। अब 4,410 ये यहाँ मल्टीप्लाई में था, इधर जाकर के डिवाइड में हो गया, ये 1 + R/100 पावर 2। अब ये 0 से 0 कैंसिल हो गया, तो कितना आ गया 441/400, ये आ गया 1 + R/100, ठीक है। अब इसके बाद फिर नेक्स्ट करा हमने, तो 4, अब इसको जो हम ब्रेक करेंगे, इसको हम ब्रेक करेंगे इसके पावर के अकॉर्डिंग, पावर है 2, तो ऐसा नंबर लीजिए जिसका उसी में मल्टीप्लाई करने पर 441 आ जाए। तो वो कौन सा नंबर हो गया, आप चाहो तो इसका वो फ्रैक्शन भी निकाल सकते हो 441 का। तो 3 से करेंगे, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, और 3 7 जा 21, फिर 3 से कर लेंगे, 3 4 जा 12, 3 9 जा 27, फिर 7 से, 7 7 जा 49, तो क्या आ गया 3 7 जा 21, ठीक है। तो 21 × 21 यही आ जाएगा, और इधर से 400 का भी क्या हो गया 20 × 20, तो वो भी हमारा 400 आ जाएगा। तो क्या बन गया 21/20, और इधर से 1 + R/100, तो ये पावर सेम है, ये दोनों कैंसिल हो गई। ये क्या बच गया 21/20, जब यहाँ 1 प्लस में था, इधर जाके किस में हो गया माइनस में, और ये R+100 एज इट इज रह गया। अब ये 20 लिया एलसीएम, 20 की मल्टीप्लाई 1 में करी तो 20 आ गया, ये 21 है ही पहले से, तो 21 - 20/20 = R/100। अब क्या करेंगे, 21 में से 20 को माइनस करा तो 1/20 R/100, ठीक है। अब क्या कर दिया क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्रॉस मल्टीप्लाई में क्या हो गया R × 20 = 100, क्या गया ये 100, तो R को तो यहीं रोक लिया, ये यहाँ 20 मल्टीप्लाई में था, इधर जाके किस में हो गया डिवाइड में, और 20 से जब 100 को डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 25 जा 100, तो ये आ गया 5%। तो रेट कितना हो गया इसका रेट हो गया 5%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा, इन हाउ मेनी ईयर्स, कितने साल में 1800 अमाउंट टू ₹2178, 1800 अमाउंट 2178 हो जाएगा 10% पर एनम के रेट से, कंपाउंडेड एनुअली हो तो इसमें मान लेंगे n ईयर्स, लेट द रिक्वायर्ड टाइम बी n ईयर्स, रेट मान लेंगे 10%, और प्रिंसिपल अमाउंट है इसकी 1800, p है इसका 1800। अब हमने फॉर्मूला लगा देंगे इसका, अमाउंट = p × 1 + R/100 पावर n, तो p की वैल्यू लिख दी 1800 × 1 + 10/100, 100, अब एलसीएम 100 आ जाएगा, 100 बन जा 100 + 10, तो ये आ गया 110/100 पावर n × 1800। अब 10 से 10 कैंसिल, क्या आ गया 11/10 पावर n 1800। इसके बाद में
और अमाउंट कितनी आ रही थी 2178, वो ये लिख दी, हमारे अकॉर्डिंग आई ये, तो हमने वो ये लिख दी। तो दोनों बराबर होनी चाहिए, ये बुक के अकॉर्डिंग अमाउंट, ये हमारे अकॉर्डिंग अमाउंट, तो दोनों अमाउंट हमने इक्वल कर दी। अब क्या कर देंगे हम, अब हम इनको काट लेंगे। जब इनको हमने काटा तो क्या आ गया 121/100, 121/100, ये हमने इसको कट कर लिया। तो जब हमने इसको कट कर लिया तो 121/100 आ गया। इसके बाद हम क्या करेंगे, ये आया 11/10, तो 121 किसका स्क्वायर होता है 11 का, तो वो आ गया 11। 100 किसका स्क्वायर होता है 10 का, तो 10 का स्क्वायर आ गया, तो 11/10 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 11/10 की पावर n। जब बेस सेम हो जाते हैं तो बेस से बेस कैंसिल हो जाते हैं, तो n इज इक्वल टू क्या हो गया 2, n इज इक्वल टू क्या हो गया हमारा 2, तो ये हमारी n की वैल्यू हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा है 3 years ago द पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन वाज 50,000 इफ द एनुअल इंक्रीज ड्यूरिंग 3 successive years बी एट द रेट ऑफ 5%, 4%, 3% रेस्पेक्टिवली, व्हाट इज इट्स प्रेजेंट पॉपुलेशन। उसने कहा है कि एक टाउन की पॉपुलेशन 50,000 थी, एनुअल इंक्रीज हो रहा है उसमें 3 सक्सेसिव ईयर्स में, पहले साल में 5%, दूसरे साल में 4%, तीसरे साल में 3%। तो अब हमारा पहला फॉर्मूला आया था जिसमें p% बढ़ा था एक साल में, दूसरे साल में q%, तो वही फॉर्मूला यहां पर एप्लीकेबल होगा। देखिए, तो इसमें हमारे 3 को लगे हुए हैं, इसमें आ गया पॉपुलेशन 50,000, इंक्रीज फर्स्ट ईयर में 5%, सेकेंड ईयर में इंक्रीज हो रहा है q 4%, थर्ड ईयर में इंक्रीज हो रहा है r 3%। अब फॉर्मूला लगा लेंगे, नाउ प्रेजेंट पॉपुलेशन इज इक्वल टू p मल्टीप्लाई 1 + p/100 इंटू 1 + q/100 इंटू 1 + r/100। अब इसके बाद में हम क्या करेंगे, इन सबकी वैल्यू रखते चले जाएंगे। तो फर्स्ट हमारी p की वैल्यू है 50,000, फर्स्ट हमारे, तो हमने फर्स्ट p की वैल्यू रखी 50,000 जो कि प्रेजेंट पॉपुलेशन थी। इसके बाद फिर p की वैल्यू कितनी थी हमारी 5%, तो ये 5% रख दी। q की वैल्यू थी 4%, ये 4% रख दिया। r की वैल्यू कितनी थी 3%, तो वो 3% रख दी। जब हमने इसको सॉल्व करा तो कितना आ गया 50,000, ये आ गया 100 + 5, ये आ गया 100 + 4, ये आ गया 100 + 3। इनको प्लस करा तो 50,000 मल्टीप्लाई 105/100, 104/100, ये आ गया 103/100। अब इसमें 0 से 0 कैंसिल कर दिए इसके, 2 0 से 2 0 कैंसिल, इधर से 2 0 से 2 0 कैंसिल, ठीक है। और हमने क्या करा अब इसके बाद हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 21, 26 और 103 आएंगे। जब हमने इनकी मल्टीप्लाई करी तो कितना आया 56,238। तो इस तरीके से जो इसकी पॉपुलेशन होगी 3 years ago, तो 3 साल के बाद मतलब अब की जो प्रेजेंट पॉपुलेशन होगी वो हो जाएगी 56,238। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे ए मशीन इज परचेज फॉर 6,25,000, इट्स वैल्यू डेप्रिसिएट्स एट द रेट ऑफ 8% पर एनम, व्हाट विल बी इट्स वैल्यू आफ्टर 2 years। 2 साल के बाद कितनी होगी। तो 8% के रेट से डेप्रिसिएट हो रही है, डेप्रिसिएट मीन्स घटना, इंक्रीज मीन्स बढ़ना। तो जब डेप्रिसिएट होगी तो हम जहां फॉर्मूले में प्लस का साइन लगाते हैं 1 + r/100 करते हैं, वहां 1 माइनस हो जाएगा, वहां पर माइनस हो जाएगा 1 - r/100, ठीक है। फॉर्मूला वही रहेगा हमारा। तो देखिए इसमें इनिशियल वैल्यू ऑफ द मशीन, इनिशियल वैल्यू मीन्स जितने में खरीदी, तो वो आ गया p = 6,25,000, रेट हो गया इसका 8% और टाइम n = हो गया 2 years, 2 साल के बाद पूछी है उसने। तो इसने फॉर्मूला इसमें पुट करा तो वो आ गया वैल्यू = p इंटू, मैंने बताया था आपको माइनस हो जाएगा 1 - r/100 टाइम n। तो p की वैल्यू हो गई 6,25,000, ये 1 - 8/100। नेक्स्ट में आ गया 6,25,000, 100 का एलसीएम लिया, उस 100 की मल्टीप्लाई 1 में करी तो 100 - 8, इसको माइनस कर लेंगे। अब देखिए जब माइनस करा 100 में से 8 को माइनस करा तो 92/100, इसको काट लिया हमने किससे 4 से, 4 से 92 को काटा तो 23, 4 से 100 को काटा तो 25, तो 23/25 की पावर 2, इसको 2 टाइम लिख लिया, पावर 2 है ना, तो इसलिए ये तो एज इट इज रहेगा और इसकी 2 टाइम लिख लिया हमने 23/25, 23/25।
अब इसको इससे काटा, 25 से इसको काटा, फिर से 25 से ये 25 कटा वन टाइम, तो 1000 आ गया। 1000 की 23 में मल्टीप्लाई करी तो आंसर कितना आया इसका 5,29,000। 5,29,000। तो यही इसकी वैल्यू होगी 2 साल के बाद मशीन की। खरीदी कितने में थी 6,25,000 में, वैल्यू कितनी हो गई 5,29,000। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा द वैल्यू ऑफ ए मशीन डेप्रिसिएट एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। 10% के रेट से घटती है वैल्यू। इट वॉज परचेज 3 years एगो, 3 साल पहले खरीदी गई। इफ इट्स प्रेजेंट वैल्यू दी हुई है 2,91,600। तो उसने पूछा है फॉर हाउ मच वाज इट परचेज, ये कितने में खरीदी गई। तो 3 साल पहले खरीदी गई और वैल्यू दे रहा है आज की, तो मतलब 3 साल पहले वाली वैल्यू तो हो गई पी, और आज वाली जो प्रेजेंट वैल्यू दे रखी है ये हो गई अमाउंट 2,91,600। तो अब देखिए, तो ये हुआ हमारा इनिशियल वैल्यू ऑफ द मशीन पी, बी रुपीज एक्स। मशीन का जो प्रेजेंट वैल्यू पी, प्रिंसिपल अमाउंट जो माना वो क्या मान लिया एक्स। रेट डेप्रिसिएशन का कितना हो गया 10, टाइम कितना हो गया 3 years एगो, 3 साल पहले की। तो द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द मशीन कितनी थी 2,91,600। अब इसने फॉर्मूला लगा दिया, देन द इनिशियल वैल्यू ऑफ द मशीन इज गिवन बाय वैल्यू इज इक्वल टू P इंटू 1 माइनस R अपॉन 100N। तो P कितना माना था अपने X, कितना माना था X, तो ये लिखा X इंटू 1 माइनस 10 अपॉन 100। तो 100 की मल्टीप्लाई 1 में करी तो 100 माइनस 10 ये वाला आ गया। ठीक है, अब इसकी जब हमने मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो गया 100 में से 10 माइनस करा, 100 में से 10 माइनस करा तो 90 अपॉन 100 ये आ गया, और x इसके साथ मल्टीप्लाई में, तो 0 से 0 कैंसिल हो गई, ये 0 से 0 कैंसिल, तो क्या बच गया 9 अपॉन 10 3 टाइम। अब ये तो हो गई हमारी क्या प्रेजेंट वैल्यू, और बुक में दी हुई है हमारी, क्वेश्चन में दी हुई है 2,91,600। ये वो प्रेजेंट वैल्यू ये है, तो ये भी प्रेजेंट वैल्यू ये भी प्रेजेंट वैल्यू, तो दोनों को क्या कर देंगे इक्वल, तो ये लिख दिया इक्वल करके 2,91,600। ये 3 टाइम पावर थी तो 3 टाइम लिख दिए। ठीक है, अब x को तो रोक लेंगे इस साइड में ही, और ये क्रॉस में चले जाएंगे, मतलब इनवर्स हो जाएगा। 10 तो पहुंच गया ऊपर और 9 पहुंच गए नीचे। 9 कहां पहुंच गए नीचे। अब हमने जब इसकी मल्टीप्लाई करी तो इन सब की, तो ये कितना आ गया हमारा 291,600,001, और इनकी मल्टीप्लाई करी 729। जब हम इनको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 4 लाख। कितना आ जाएगा 4 लाख। तो ये आ गई इनिशियल वैल्यू ऑफ द मशीन इज रुपीज 4 लाख। तो मशीन कितने में खरीदी गई होगी, मशीन खरीदी गई होगी हमारी 4 लाख में, जिसकी वैल्यू आज 3 साल के बाद, आज 3 साल होने पर 2,91,600 हो गई। तो इस तरीके से सिंपल फॉर्मूले यूज्ड हैं इसमें। आप लोग फॉर्मूले को याद रखेंगे तो सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे, और इस टाइप के आप आगे को क्वेश्चन भी करने की कोशिश करिएगा, आपकी अच्छी प्रैक्टिस भी रहेगी। Thank you very much and have a nice day and do more practice.